इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें भाग 5। इसमें हम नई धार्मिक परंपराओं से पढ़ेंगे। तो नई धार्मिक परंपराएं, जब शुरुआती दौर था तो उस समय इंसानियत के अलावा कोई धर्म नहीं था। इंसानियत के बाद आया सनातन धर्म, जो ब्राह्मण लाए, जो विदेश से ब्राह्मण आए थे, ब्राह्मण मलेच्छ, उन लोगों ने धर्म लाया, सनातन धर्म। उसके बाद से जो सनातन धर्म को नहीं माने जंगलवासी, वो दो धर्म को माने, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। जो तीन धर्म सामने आ गया और बाहर की ईरानी जितने भी थे वो सब उर्दू जानते थे, अफगानी भाषा जानते थे, तो उधर से लोग उर्दू ला दिए। तो ये तीन धर्म यहाँ, चार धर्म यहाँ पर खूब बढ़िया से प्रख्यात हुआ। और पांचवें छठे धर्म का जो है उनका ज्यादा महत्व यहाँ पर नहीं रखा जाता है। तो नई धार्मिक परंपराएं क्या है, चलिए जानते हैं। महायान बौद्ध मत का विकास। जब महाअभियान चालू हुआ तो बौद्ध मत का भी विकास हुआ। कैसे हुआ? ईसा के प्रथम सदी के बाद, ईसा की जब प्रथम सदी थी तो प्रथम सदी के बाद अवधारणाओं और व्यवहारों में बदलाव नजर आने लगा, बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। ये पहली सदी का मूर्ति है बुद्ध का, जो मथुरा में मिलेगा आपको। प्रारंभिक बौद्ध मत के निवान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि निवान मतलब साधना करना, तो उसको ज्यादा महत्व दिया गया है। और बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन, व्यक्तिगत प्रयास से, अपने खुद के प्रयास से प्रबोधन और निवान प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त किया। परंतु प्रबोधन अलग चीज हो जाता है, जो इज्जत मान सम्मान हो गया, वो निवान मतलब मुक्ति प्राप्त करना, मुक्ति चाहना, मुक्ति के लिए काम आगे करना, और निवान का मतलब होता है मुक्ति पा लेना। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी यहाँ पे, और यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं, चाहे थे। साथ ही साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी थी। ऐसा होगा तब बोधिसत्वों को परम करुणामय जीवन माना गया था यहाँ पे, जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, अपने सत्य अच्छे काम से वो पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निवान प्राप्त करने के लिए नहीं करते थे, कि हम दुनिया को दुख के अंधेरे में छोड़ दें, अपने निवान प्राप्त कर दें, बल्कि वे इसलिए किया करते थे कि इससे दूसरों की सहायता हो, दूसरों की कल्याण हो। बुद्ध और बोधिसत्व, तो बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग यहाँ पर बन गया था। चिंतन की दृष्टि से देखें यहाँ पर, तो चिंतन की इस नई परंपरा को महायान का नाम से जाना गया। महायान, जिन लोगों ने इस विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया, पुरानी परंपरा को हीनयान मानते थे। यहाँ पर साफ मालूम चलता है जो पुरानी परंपरा थी वो हीनयान, और जो दूसरा धर्म में पुरातन परंपरा थी उसको थेरवाद। यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि महायान के अनुयायी जितने भी थे दूसरे बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के दृष्टि से यहाँ पर देखते थे, ठीक है। लेकिन पुरातन परंपरा जो था, तो पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसीलिए इसका मतलब यही है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहे जाते थे, तो उसको बताए कि आप रास्ते पर चलने वाले, मतलब पुराने शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले को थेरवाद, और बुद्ध के जो शुरुआती था उसमें हीनयान, और जो सबसे नया आया उसको महायान के नाम से जाना गया, जो उनके शिक्षकों के उनके अनुयायियों के हाथों से ये सामने आया था, महायान। आगे देखते हैं यहाँ पर। उसके पहले मैं तस्वीर को आपको दिखा दूं, तो तस्वीर बताता है विष्णु का वह बराह अवतार। तो बराह अवतार में क्या किए थे? एक सुअर का अवतार, मतलब सुअर ही बोलते हैं बराह को, बराह एक संस्कृत शब्द है। तो बराह अवतार में हैं जिनमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। लगभग 6ठी सदी ये होल कर्नाटक में इसको दिखाया गया है। देखो बराह अवतार लेकर ये धरती देवी को कैसे अपने हाथों पर बैठा कर ये बाहर निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कब हुआ था।
यहाँ पर साफ है कि मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी, हर धर्म में माने जाते थे। हम पाते हैं कि इस तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। तो उस समय से भी हिंदू धर्म था ही। हिंदू धर्म ही पहले आया, सनातन धर्म, उसके बाद ये दो धर्म सामने आए। जो हिंदू धर्म का बात नहीं मानते थे वो बौद्ध और जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इसमें वैष्णव और हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शिव मतलब वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर हैं, सबसे महान शिव। यहाँ पर परंपराएं शामिल हैं शिव और विष्णु की, और इनके अंतर्गत देखा जाए तो एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया गया है। और इस प्रकार की अवधारणा में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्थन का रिश्ता माना जाता था। प्रेम और उनमें आस्था रखो और उन पे समर्पित कर दो अपने आप को। तो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, लोग भगवान पर सिर्फ समर्पण करते हैं कि हम आपको इतना चढ़ावा दे रहे हैं, आप हमको इतना दे दो। इसे भक्ति कहते हैं। और प्रेम और समर्पण के साथ कोई जाता है तो उसको भक्ति कहते हैं, अन्यथा वो कुभक्ति हो जाएगा वहां पे। तो वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई थी। अनेक प्रकार के उनके अवतार हुए थे जिसके अनुसार उनको अलग अलग प्रकार के रूप में पूजे जाते हैं। और इस परंपरा के अंदर इस अवतारों की कल्पना भी की गई है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अस्त व्यस्त होने लगता है, जब दुनिया अस्त व्यस्त के रास्ते पर जाने लगती है और दुनिया का नाश स्थित हो जाता है यहाँ पे, तब जाकर विश्व की रक्षा करने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग अवतार लेते हैं। संभवतः यह अलग अलग अवतार देश के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे और देश के अनेकों हिस्से में नए नए अवतार लिए जाते थे, और विष्णु अवतार ही था ऐसा माना जाता है। और इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना जाता है। इन जितने भी स्थानीय देवता हैं उनको विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा का निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। इसीलिए उन लोगों ने विष्णु को ही मान लिया कि वही बार बार अवतार लेकर हमारा उद्धार करेंगे। कई अवतारों में देखा जाए तो मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है कि दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां वहां पर बनी हैं। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया है, इसीलिए शिवलिंग के नाम से हम जानते हैं। जो योनि के अंदर से निकलकर एक लिंग सामने उभर कर आता है उसी को शिवलिंग बोला जाता है। तो कितना सुंदर नाम है, योनि और लिंग। तो आप काहे को फालतू का नाम बोलते हो, अपना साफ नाम बोलो। हमारे पास लिंग है, उनके पास योनि है, काम खत्म। लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। किसको? भगवान को। और ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित होती है, और उनकी खूबियां और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों और हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र के रूप में किया जाता है। और बैठने की शैली से इंगित किया जाता है कि वह अलग अलग प्रतीक में अवतार लिए थे, भगवान है। और इन मूर्तियों के आकलन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। और कई कहानियां प्रथम सहस्त्रविद के माध्यम से ब्राह्मणों के काम आया। तो प्रथम सहस्त्रविद मतलब ईसा के जन्म से हजार वर्ष पहले जितना भी, मतलब उनके जन्म के 1000 साल पहले से लेकर ही सारे धर्म अस्तित्व में आए थे। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर में लिखा गया है महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्ग की एक मूर्ति 6ठी सदी में इसको बनाया गया है। ये दुर्ग मतलब एक किले की मूर्ति है, किले की दीवार पर इसको बनाया गया है। शायद पत्थर को रख कर बनाए गए होंगे। तो ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में, उस समय पुराण ही चलते थे, तो पुराणों में पाई जाती थी। और इनमें बहुत से किस्में ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद भी सुने और सुनाए जाते रहे हैं। और ये कहानी बहुत ज्यादा चला भी। और इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः यहाँ पर देखा जाए तो इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया है।
और उन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है, बहुत ज्यादा ऊंचा आवाज में, जिसे कोई भी सुनकर समझ सकता है और कोई भी सुन सकता है। महिलाएं और शूद्र, महिलाएं और शूद्र, महिला जो जगत जननी के रूप में जानी जाती हैं, और शूद्र जो हम पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और जनजातीय वर्ग के लोग होते हैं, ये शूद्र हुआ करते हैं। जैसे में हम खुद ओबीसी कैरेक्टर में आते हैं, इसलिए हम शूद्र हुए ना। मतलब इन ब्राह्मणों के वजह से, इन ब्राह्मणों के ग्रंथों पुराणों के वजह से, तो ऐसे ब्राह्मणों का ग्रंथ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम सनातन धर्म को मानते हैं, बचपन से मानते हैं, तो अभी भी मानेंगे, लेकिन कुछ उसमें अवधारणाएं हैं, त्रुटियां हैं, उसको सुधारने में क्या हर्ज है। तो शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि महिलाओं को हम छूट देंगे तो हमारे माथा पर चढ़ जाएंगी और जिनका सामना हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको पढ़ने लिखने से दूर रखा गया। पुराणों को सुन सकते थे, ऐसा यहाँ पर बनाया जाता है। मतलब ये यहाँ पर है कि वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण वो लोग सुन सकते हैं। दूसरा भी, पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुए थे। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरे जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जो भी पुजारी थे, व्यापारी थे, चाहे सामान्य स्त्री और पुरुष हो गए, एक जगह से दूसरे जगह जब आते जाते थे तो उसके बीच में अगर किसी से मेल मिलाप होता था तो अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान वो लोग कर लिया करते थे। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यह जानते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे और कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई थी। और शताब्दियों मतलब कुछ वर्षों के बाद, 200-300 वर्षों में उनकी ये जो पूजा थी अनेकों प्रकार में फैल गई, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग गए एक एक मूर्ति को लेकर गए, वहां पर बड़ा बड़ा मूर्ति बनवा कर पूजा करने लगे। अरे भैया, हिंदुस्तान की औरतों को छोड़ दिया जाए तो किसी के घर पर चिपड़ी पाथ देगी तो वो कहेगी दीवार हमारा है। ये मूर्ति की बात हो गई, पूजा की बात हो गई, धर्म की बात हो गई। भैया हम लोग तो इसमें पारंगत है, सैकड़ों वर्ष लगे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष लगे हैं सीखने में। ये तो भैया खून खून में, रग रग में, काहे को छोड़ेंगे हम। एक गांधी जी का बात हमें याद आता है। गांधी जी बोलते हैं कि अगर एक शेर गाय को खाने आ रहा है तो उसके सामने इतना गाय रख दो कि वो खाते खाते थक जाए, मारते मारते थक जाए। इसलिए उन्होंने बोला कि अहिंसा के पात्र पर, अहिंसा के रास्ते से चलो और तुम इतना सामने आ जाओ कि वो मारते मारते थक जाए। तो बताओ, AK-47 से AK-47 का गोला चलाया जाए, बंदूक चलाया जाए, तो एक राउंड में करीबन 200-300 लोग मर जाएंगे। समझो कि वो 2-3 करोड़ गोली मारे, हम लोग कहाँ टिकने वाले भैया, ऐसा ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है, तुम ईंट मारोगे हम पत्थर मारेंगे, तुम नदी से पानी छिड़कोगे हम समुद्र में तुमको डुबा मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मंदिरों का बनाया जाना। मंदिर कब से बनाए जाने लगे? जिस समय सांची जैसे जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में बनाए गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनवाए गए थे। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में होता था, बाद में उनमें अनेकों प्रकार के बदलाव आए, और बदलाव ही क्या, खास करके कि अलग अलग उसमें श्रेणियां बन गई, जिसका नाम मैं आपको बताता हूं अभी। जैसा मैंने कि बताया, मंदिर 3 प्रकार के होते थे। एक में आ जाएगा नागर शैली, दूसरे में द्रविड़ शैली। नागर शैली मंदिर आपको उत्तर में मिलेगा, मध्य से लेकर उत्तर में मिलेगा, और जितने भी आप दक्षिण में जाओगे आपको द्रविड़ शैली के मंदिर वहां पर देखने के मिलेंगे। लेकिन कुछ शैली ऐसे होते हैं जो बेसर शैली होती है। तो बेसर शैली में ऐसे शैली आ जाते हैं जो आगे टीला भी होगा लेकिन नीचे भी पूरा चौखट वाला होगा, पूरा एकदम पूरा फैला हुआ होगा। लेकिन द्रविड़ शैली जो होती है, सीधा गुंबद चला जाएगा ऊपर, चरखुटा नहीं होगा, गोले चल जाएगा ऊपर। और यहाँ पर जो नागर शैली होती है, चारों तरफ से ठीक जाएगा, गोल जाएगा, ऊपर जाकर पूरा जाकर मिल जाएगा, ऊपर एक त्रिशूल लगा दिए जाएंगे, उसको नागर शैली बोलते हैं।
आप गूगल पर सर्च करोगे। अब ऐसे आप 10th में पढ़े हो, 11th में तो नहीं, 10th में पढ़े हो नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। मैंने खुद इसमें बताया भी है, इसलिए मुझे याद भी है। आप एनसीईआरटी पर सर्च भी करो, सॉरी गूगल पर सर्च करोगे तो आपको उसके डिटेल्स भी आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में होते थे जिसमें गर्भगृह होता था और गर्भगृह में ही मूर्ति स्थापित किए जाते थे। और इसमें यहाँ पर देखा जाए तो उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो जाते थे, अंदर जाते थे, तभी पूजा वो लोग करते थे। और धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। क्या चीज? शिखर कहा जाता था। जैसे ये मंदिर में देख सकते हैं, एक मंदिर देवघर उत्तर प्रदेश, ये 5वीं सदी में बनाया गया है, मतलब आज से करीबन 1500 वर्ष पहले इसको बनाए गए हैं। और कितना कमाल का मूर्ति था, लेकिन इससे पूजा नहीं होता है। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे, अंदर चित्र बनाए जाते थे। और बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ था। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल भी बनाए गए और ऊंची दीवारें और तोरण भी जोड़े गए वहां पे। तो जल आपूर्ति देखे गए, जल आपूर्ति वहां पर देखे भी गए थे। लेकिन अब देखिए अध्याय 7, तो इसका थोड़ा और जानकारी आपको मिलेगा। तो जल आपूर्ति का इंतजाम भी वहां पर किया जाने लगा था। शुरू शुरू में देखा जाए तो मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में उसको बनाए जाते थे। और कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी, आज की नहीं है। यह चित्र 4.27 में आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मूर्ति यहाँ पर बनाया गया है। और सॉरी 27 मतलब नीचे, ये 26 है जहां पर देखो ये विष्णु भगवान की मूर्ति वहां बनाया गया है, जो शेष नाग पर लेटे हुए हैं। हमेशा ऐसे ही लेटे हुए ही उनको दिखाया गया है। और ये 27 नंबर मूर्ति है जो गुफा को काट कर बनाया गया है। और यह गुफा बराबर गुफा है जो बिहार की गुफा है। लगभग 3री सदी में इसको बनाया गया था। और बिहार में होते हुए इस गुफा को नहीं घूमे तो क्या घूमे भैया। चलिए इस मूर्ति के बारे में जान गए, तब आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं जो मानव द्वारा बनाया गया था, ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश के अनुसार अशोक ने आदेश दिया, उससे आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। ये ठीक है। ये परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही और इसका सबसे विकसित रूप हमें 18वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का एक नाम 18वीं सदी में एक मंदिर मिला, शिव का एक नाम कैलाशनाथ मंदिर। तो कैलाशनाथ मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काट कर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया है। एक ताम्रपत्र लकड़ी वाला। तो ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वार, जिसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। एकदम साफ साफ दिखता है, हे भगवान यह मैंने कैसे बनाया। तो जब ये बनाकर वहां से निकला, जो भी बनाया था एलोरा की गुफाओं में, तो जब बनाकर निकला तो उसने लिखा वहां पे कि हे भगवान मैंने ये कैसे बनाया। यहाँ पर साफ लिखा है कि एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के मुख्य तक्षक द्वार पर इसका एक निर्माण है कि समाप्त करने के बाद आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए जिसने बनाया वो बोला, हे भगवान मैंने ये कैसे बना लिया। तो ये 28 नंबर चित्र जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा। और यहाँ से निकलने के बाद ही उसने बोला कि मैंने ये मूर्ति बनाया कैसे, मतलब ये मंदिर बनाया कैसे। तो ये दैवीय इच्छा थी, जिसके अनुसार ये मंदिर बन गया, नहीं तो कहाँ से बनता भैया। आज बोल दिया 4-5 तला खोद देना है पहाड़ बिना ड्रिल मशीन का, तो हालत खराब हो जाएगा। और यहाँ पर इतना विशाल मंदिर और सुंदर मंदिर बना दिया गया है। ये महाराष्ट्र के इलाके में पड़ता है। यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आगे देखते हैं, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? चलिए जानते हैं क्या देख समझ सकते हैं। अब तक हमने क्या देखा, यहाँ पर देखिए।
अब तक हमको चाहे आपको अब तक हमको या आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है कि हमारी परंपरा क्या हुआ करते थे। और ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थल, चाहे स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। चाहे स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, इसी के रूप में हमने देखा है ना। तो यही रूप हमारे सामने आई है। हमने पाया है कि समय के बहाव में, समय जैसे जैसे बदला तो उसके बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है कि उस समय हमारे कलाकार कैसे थे, निर्माता कैसे थे, मूर्तिकार कैसे थे, राजगीरों कैसे थे, राजगीर कैसे थे, वस्तुएं कैसे हुआ करते थे। उन सबकी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रकृतियों को देखते हैं, जो भी प्रकृति वहां पर है, प्रकृतियों को देखते हैं और पूजते थे, उनके लिए उनका क्या महत्व था? ये लोग जान पाएंगे? कभी भी समझ पाएंगे? जरूर समझ पाएंगे अगर समझाने वाला होगा तो। 11.1 अनजाने को समझने की कोशिश कैसे की जाती है। यह स्मरणीय है कि यहाँ पर कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनके पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए थे। कई सिरों और हाथों वाली या मनुष्य और जानवरों के रूप में जो मूर्ति देखा उन लोगों ने, उसको मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत अलग लगती थी, उल्टा सीधा लगता था, और कई बार वे घृणा से भर जाते थे कि ऐसी मूर्ति देखने को मिलता था। तो और इन सभी मूर्तियों को शुरू के विद्वानों ने देखा तो ऐसे अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसे परंपरा से की जिसमें वह परिचित थे, और यह थी प्राचीन यूनानी की कला परंपरा। उससे किया, लेकिन नहीं हो पाया। हालांकि वे परंपराएं भी भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे, यूनान से भी खत्म कलाकृति मानते थे हमारे कला को। लेकिन बाद में मालूम चला पापा है रे, अपन बापू है तुम लोगों का। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी, यूनानी मूर्तियों जैसा दिखता था, इसलिए खुश हुए। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर, दोनों पाकिस्तान का इलाका है, जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी, इसलिए वो लोग खुश हुए। और इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे, जिन्होंने वहां पर मूर्तियां भी बनवा डाली थी। और ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि देखा जाए यहाँ पे तो चूंकि ये विद्वान जितने भी थे यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना था। परिणामतः देखा जाए, परिणाम का स्वरूप यह हुआ कि इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं। तो इनको समझने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना। जो चीज हम परिचित हैं जिस चीज से, उसी चीज से इसको तुलना करो तो हमें आगे के बाद मालूम चलेगा। कोरोना भी जब आया था तो जितने भी वैज्ञानिक थे वो रिसर्च करते थे कि कोरोना को रोकने के लिए कौन दवाई है, तो उसको एक ही दवाई समझ में आया जो हम लोग छाती के लिए इस्तेमाल करते, फेफड़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी दवाई का इस्तेमाल किया लोग कोरोना को रोकने के लिए। लेकिन जब उसका एंटीडोट बन गया कोरोना का, तब जाकर सब किसी के दिल को राहत मिला, कोरोना खत्म हो गया। 11.2 यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो तो, लिखा हुआ दृश्य का मेल ना मिले तो एक और समस्या यहाँ पर नजर आती है कि हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार
अक्सर लिखते हैं कि यहाँ पर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। क्या है कि जितने भी नए नए लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं से लिखे हुए ग्रंथों से ना जानकारी इकट्ठा करेंगे। भारतीय मूर्तियों की भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज्यादा बेहतर तरीका है उन लोगों के लिए। लेकिन यह बहुत आसान नहीं थी उनके लिए। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है कि महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां, जिसको देखने के बाद अंग्रेजों का पसीना छटक गया कि भैया इसमें तो हमारे लिए कुछ नहीं है। निश्चय ही यहाँ पर चित्र 4.30 में आप देख सकते हैं। 4.30 कौन सा है जी? 4.29 है, 30 में दिखाता हूं। निश्चय ही आप 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया। यहाँ पर किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है, कौन सा कथा नहीं है, इसके बारे में कब समझ में आएगा, जब हम देखेंगे। तो कौन सी कला है? तो कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की, लेकिन उसमें काफी उनको मदद नहीं मिल पाया। और ये गंधार का एक बोधिसत्व, उनके कपड़ों और केश विन्यास पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जितने भी वहां पर खोजी करता थे, लेकिन उनमें काफी मतभेद है। और कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र भी दिखाया गया है। चट्टान की सतह के मध्य में देखा जाए तो प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रहा है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र क्या होता है, जो देवताओं के द्वारा मिलता था। तो दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को यहाँ पर दिखाया गया है, जो दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रहा है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं, कि जो मूर्तियों के बीच में एक साधु को रख दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों और चित्रकला के द्वारा स्थानीय दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए हैं, और इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। और कई लोग और समुदायों को यहाँ पर लिखा है चिरस्थायी विवरण करने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। बहुत ज्यादा विवरण वो लोग नहीं देना चाहते थे। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही होगी। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है, वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है, ज्यादा नहीं, ऊपरी परत है। और यही है आपको महाबलीपुरम की ये मूर्तियां, इसमें किसी एक कथा को, इसमें किसी एक कहानी को पूरा तरीके से वर्णित कर दिया गया है। यहाँ पर देखो, वेद व्यास जी चाहे कोई भी हो, यहाँ पर बैठ कर कुछ ग्रंथ लिख रहे हैं, यह भी यहाँ पर दर्शाया गया है। लोगों को काम मुद्रा से लेकर कार्य मुद्रा तक सब रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। जंगल हो या झाड़ी, सब चीज यहाँ पर प्रस्तुत है। आगे देखते हैं, काल रेखा। एक महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव कब आए? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभिक वैदिक परंपराएं शुरू हो गई, और 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक परंपराएं शुरू हुई, और लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भार हुआ यहाँ पे। और 3री सदी ईसा पूर्व में प्रारंभिक स्तूप बनाए जाने लगे थे। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से आगे आते आते महायान बौद्ध मत का विकास हुआ, वैष्णववाद का विकास हुआ, शिववाद का विकास हुआ, और देवी पूजन परंपराएं चालू हो गई। लगभग 3री सदी ईस्वी के करीबन में सबसे पुराने मंदिर का वहां पर निर्माण किया गया। यहाँ पर आगे है काल रेखा 2, प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्व कब कब किए गए उसके बारे में। 19वीं सदी 1814 में
इंडियन म्यूजियम कोलकाता का स्थापना किया गया। 1834 में रामराज लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर फॉर द हिंदूज का प्रकाशन चालू हुआ, जो कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप से छानबीन की थी। कनिंघम का पूरा नाम क्या था मुझे भी याद नहीं रहता, क्योंकि विदेशियों का नाम मैं याद नहीं रखता, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम उसका पूरा नाम था। 1835 से लेकर 42 के बीच में जेम्स फार्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों पर सर्वेक्षण किया और 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हो गई और 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भिल्सा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। 1878 की बात कर ले यहाँ पर, तो राजेंद्र लाल मिश्र की पुस्तक यहाँ पर सामने आती है और बोध गया सामने आता है। द हेरिटेज फॉर शाक्य मुनि का प्रकाशन भी यहाँ पर समझ में आता है और सामने प्रकाशन देखने को मिलता है। 1880 में एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रह अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वह उसको तोड़ना नहीं चाहते थे, बचाना चाहते थे। 1888 में ट्रेजर ट्रोआ एक्ट का बनाया जाना, इसके अनुसार सरकार जो थी पुरातात्विक महत्व की किसी भी खोज को हस्तगत कर सकती थी, वहां से हटा सकती थी, चाहे उसको संरक्षित कर सकती थी। 20वीं सदी 1914 में क्या हुआ, जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे की द मोन्यूमेंट फॉर सांची पुस्तक प्रकाशन में आई और उसी समय उसके 2-3 साल बाद गांधी जी भी अफ्रीका से हिंदुस्तान आ गए थे सूट बूट पहनकर, लेकिन उसके बाद से त्याग दिया क्योंकि यहाँ पर जरूरत थी उनकी। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन हुआ और 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी और उसी समय राष्ट्रीय संग्रहालय बनाए गए। 1989 में सांची को एक विशाल कलादाय स्थान घोषित कर दिया गया, क्योंकि 1989 में ही ये सांची को सबसे महत्वपूर्ण माना गया कि हाँ एक स्तूप जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे, उत्तर दीजिए। लगभग 100 से 150 शब्दों में यहाँ पर उत्तर देना है। क्या उपनिषद के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकतावादियों से भिन्न थे? अपने जवाब यहाँ पर पक्ष में तर्क दीजिए। अपने जवाब में यहाँ पर पक्ष उसका तर्क देना है। आसानी से आप 100 से 150 शब्दों में दे सकते हो। आप जानते हो कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लीजिए, यहाँ पे आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैं ये आंसर बता सकता हूँ लेकिन ये पूछे नहीं जाते हैं कहीं पर, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको किताब के अंदर से आते हैं, किताब के बाहर से नहीं आते हैं। ये चित्र को आप देखो, यहाँ पर अपनी एक बुद्धि को बता सकते हो कि सांची के एक मूर्ति में ऐसा क्यों बनाया गया है। आगे देखेंगे तो हम यहाँ पर लघु प्रश्न देखेंगे, जिसको निबंध के रूप में लिखना है। निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए जो लगभग 500 शब्दों में होगा। सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिली थी, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है, जो आसानी से आप लिख सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप जो भी सलाह देना चाहते हैं आप बेझिझक यहाँ पर सलाह दे सकते हैं। और उसके बाद से आपको कुछ भी डाउट हो चाहे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके आप हमें बताइए। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे यात्रियों के नजरिए के बारे में, जहाँ पर यात्री के नजरिए के बारे में हमें समझने का मौका मिलेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।